अरे मेरे क्लास 8 के धुरंधरों, मैं हूँ आपका अपना सौरभ भैया। बाबू फाइनली आ गई है आपकी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल का अध्याय 1 संसाधन का श्री गणेशा करेंगे। एकदम देसी स्टाइल में आज इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तरों का एकदम परमानेंट वाला धुआं धुआं करने वाले हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? बाबू सोचो, जो चीज हमें सीधा ऊपर वाले से एकदम फ्री में गिफ्ट मिली है, जिसे हमने फैक्ट्री में नहीं बनाया। प्रकृति के इसी ओरिजिनल फ्री गिफ्ट को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिसमें इंसान की कोई मिलावट नहीं होती। सही जवाब है ए, झरना। बांध, नल और तालाब तो इंसान अपनी मेहनत से बनाता है, लेकिन झरना एकदम ओरिजिनल और प्राकृतिक होता है, जो सीधा पहाड़ों से हमारे लिए गिरता है। प्रश्न दो, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। लो भाई, अगर आपको मैं कच्ची लकड़ी दे दूं, तो क्या वो आपके किसी काम आएगी? नहीं ना। लेकिन जब कोई बढ़ई अपने शानदार टैलेंट से उसे एक डिजाइनदार कुर्सी बना देता है, तब जाकर उसकी असली कीमत बढ़ती है। सही जवाब है बी, मनुष्य का कौशल। किसी भी बेकार पड़ी चीज में जब इंसान अपना दिमाग, तकनीक और टैलेंट लगाता है, तभी वो एक कीमती और काम आने वाला संसाधन बनती है। प्रश्न तीन, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं, वह कहलाते हैं। बाबू सोचो, अगर आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए, तो क्या वो जादू से वापस आ जाएगा? नहीं ना। जमीन के नीचे पेट्रोल और कोयला बनने में हजारों साल लगते हैं। इसलिए अगर ये एक बार खत्म हुए, तो समझो कहानी एकदम खत्म। सही जवाब है बी, अनवीकरणीय संसाधन। जो चीजें बहुत लिमिटेड है और खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, उन्हें ही अनवीकरणीय कहते हैं। प्रश्न चार, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। अब बाबू, पहले हम गर्मी में हाथ से पंखा झलते थे, फिर किसी ने दिमाग लगाया और बिजली वाला स्मार्ट एसी बना दिया। बस इसी नए टैलेंट और मॉडर्न जुगाड़ को साइंस और भूगोल की भाषा में एक बहुत ही भारी भरकम नाम दिया गया है। सही जवाब है सी, प्रौद्योगिकी। जब हम किसी पुरानी या बेकार चीज में अपना लेटेस्ट दिमाग और नई तकनीक लगाकर उसे एकदम मॉडर्न बना देते हैं, तो उसे ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रश्न पांच, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। लो भाई, क्या आदि मानव को पता था कि मिट्टी के नीचे दबे लोहे से कभी बुलेट ट्रेन बन सकती है? लोहे की ट्रेन बनने में सालों का समय लगा और इंसान की नई तकनीक लगी। बस यही दो चीजें किसी भी बेकार पदार्थ को असली हीरो बनाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक वे दो। किसी भी साधारण चीज को एक कीमती संसाधन बनने के लिए सिर्फ दो चीजें की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला लंबा समय और दूसरा इंसान की लेटेस्ट प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। प्रश्न 6 का एक, पदार्थ की उसे एक संसाधन बनाती है। बाबू, कबाड़ में पड़ी लोहे की रॉड और जिम के डंबल में क्या फर्क है? जब तक हम किसी चीज का सही इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते, तब तक वो हमारे लिए सिर्फ कचरा ही रहती है। इसका सही जवाब है उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता। किसी भी चीज की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता ही उसे कचरे से निकालकर एक कीमती संसाधन बनाती है। प्रश्न बी, परिवहन की विधियों का विकास के आविष्कार से संभव हुआ। सोचो, अगर गाड़ियों में गोल पहिए की जगह चौकरे पहिए लगा होता, तो क्या हम बुलेट ट्रेन या फरारी चला पाते?
यातायात का ये पूरा सुपर फास्ट जादू इसी एक गोल चीज के आविष्कार से शुरू हुआ था। इसका सही जवाब पहिए। पहिए का आविष्कार ही वो सबसे बड़ा चमत्कार था जिसने इंसान को पैदल चलने से आजाद करके गाड़ियों और परिवहन का रास्ता दिखाया। प्रश्न सी, प्रौद्योगिकी एक संसाधन है। लो भाई, क्या आपको ये चमचमाता स्मार्टफोन या घर का स्मार्ट टीवी किसी पेड़ पर उगता है? नहीं ना, ये नई नई तकनीकें और मशीनें तो हम इंसानों के खुराफाती दिमाग की ही उपज है। इसका सही जवाब मानव निर्मित। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक मानव निर्मित संसाधन है जिसे इंसानों ने अपनी बुद्धि और मेहनत से बनाया है। प्रश्न डी, तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना प्रौद्योगिकी है। अब बाबू, जो पानी हम पीते हैं उसी पानी से अगर घर के पंखे और टीवी चलने लगे तो इसे जादू ही कहेंगे ना। बस तेज बहते पानी से बिजली बनाने वाले इसी जादुई जुगाड़ का नाम आपको बताना है। सही जवाब है जल विद्युत। तेज बहते पानी की ताकत से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाने की इसी निंजा टेक्निक को जल विद्युत कहते हैं। प्रश्न ई, प्रकृति के निशुल्क उपहार संसाधन कहलाते हैं। बाबू, क्या सूरज भगवान कभी आपको धूप सेकने का बिल भेजते हैं या हवा आपको ऑक्सीजन का पैसा मांगती है? प्रकृति की तरफ से मिली इन फ्री की चीजों को ही तो असली खजाना कहते हैं। आपको भरना है प्राकृतिक। हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी प्रकृति से हमें एकदम फ्री में मिले। इन सभी शानदार उपहारों को ही प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्रश्न 7, संसाधन की परिभाषा लिखिए। बाबू, हमारे आसपास की हर वो चीज जो हमारी किसी ना किसी जरूरत को पूरा करती है, जैसे प्यास बुझाने के लिए पानी या स्कूल जाने के लिए साइकिल, बस इसी को संसाधन कहते हैं। इसका सही उत्तर, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाती है। चाहे आपकी कॉपी हो, बिजली हो या मोबाइल, जो भी चीज आपके काम आ रही है और आपकी लाइफ आसान बना रही है वो सब विज्ञान और भूगोल में संसाधन है। प्रश्न 8, पेटेंट किसे कहते हैं? लो भाई, अगर आपने कोई नई शानदार मशीन बनाई और पड़ोसी उसे चुराकर अपने नाम से बेचने लगे तो इसी चोरी से बचने के लिए सरकार एक स्पेशल अधिकार देती है जिसे पेटेंट कहते हैं। इसका उत्तर, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। पेटेंट का सीधा मतलब है कि अगर आपने कोई नया आइडिया या चीज खोजी है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। कोई भी आपकी परमिशन के बिना उसे कॉपी नहीं कर सकता। प्रश्न 9, मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। अब बाबू, नेचर ने हमें जो फ्री में दिया वो तो प्राकृतिक है, लेकिन जो हमने अपने खुराफाती दिमाग और मेहनत से फैक्ट्रियों में बनाया है बस उसी की लिस्ट यहाँ लिखनी है। इसका उत्तर, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम। पहला पुल, दूसरा सड़क, तीसरा मशीन, चौथा वाहन यानी गाड़ियां और पांचवा कारखाने। इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए नदियां पर पुल बनाए, चलने के लिए सड़क और गाड़ियां बनाई। ये सब प्रकृति ने नहीं, हमने खुद बनाए, इसलिए ये मानव निर्मित है। प्रश्न 10, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। बाबू, जैसे स्कूल में बच्चे के अलग अलग ग्रुप होते हैं वैसे ही इन सभी संसाधनों को भी इनकी पैदाइश के हिसाब से मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। इसका उत्तर, संसाधन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। दूसरा मानव निर्मित, जैसे सड़क, मशीन। तीसरा मानव संसाधन, लोग स्वयं।
जो नेचर ने दिया वो प्राकृतिक, जो इंसान ने बनाया वो मानव निर्मित, और जो इंसान खुद अपनी बुद्धि व ज्ञान की वजह से इस दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है। प्रश्न 11, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। बाबू, जैसे आपके फोन की बैटरी खत्म होने पर आप उसे वापस चार्ज कर लेते हो, वैसे ही कुछ संसाधन प्रकृति में बार बार बन जाते हैं, लेकिन जो दिवाली के पटाखे की तरह एक बार जलने के बाद हमेशा के लिए राख हो जाए, वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। इसका उत्तर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में 3 अंतर। पहला, नवीकरणीय संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा, नवीकरणीय संसाधन जल्दी ही फिर से बन जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधनों को दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। तीसरा, उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो जल्दी वापस बन जाते हैं और बार बार इस्तेमाल होते हैं, जैसे धूप, हवा। हवा और धूप कभी खत्म नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय लिमिटेड है और एक बार खत्म हुए तो बनने में लाखों साल लेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल। प्रश्न बारे नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। लो भाई, क्या आप किसी दुकान पर जाकर दादी माँ का प्यार भरा नुस्खा या कोई सुंदर पहाड़ का नजारा पैसे से खरीद सकते हो? नहीं ना। बस जिन चीजों को हम बाजार में पैसों से तोल सकते हैं, उनका वाणिज्यिक मूल्य होता है, और जिनका नहीं वो अनमोल होते हैं। वाणिज्यिक मूल्य है लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला। वाणिज्यिक मूल्य नहीं है मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। भर दो डिब्बे में लोहा, खेती वाली जमीन और कोयला बाजार में पैसों से बिकते हैं, इसलिए इनका वाणिज्यिक यानी कमर्शियल मूल्य है। लेकिन सुंदर नजारे, लोकगीत और दादी के नुस्खे हमें सिर्फ खुशी और आराम देते हैं, इन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। प्रश्न 13, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? बाबू, क्या आपके मोहल्ले में सेब के बाग और बर्फीली पहाड़ है? नहीं ना। जैसे हर जगह का मौसम और जमीन अलग अलग होती है, वैसे ही ऊपर वाले ने भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खजाने छुपाए हैं। इसका उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग यानी जमीन, जलवायु यानी मौसम और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में बहुत अधिक भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। कहीं भयंकर गर्मी है तो कहीं बर्फीली पहाड़ और रेगिस्तान। प्रकृति के ये सारे नियम और मौसम हर जगह अलग अलग है, इसलिए कहीं पेट्रोल मिलता है तो कहीं सोना, और इसी वजह से संसाधनों का बंटवारा एकदम असमान है। प्रश्न 14, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? लो भाई, दुनिया की सबसे कीमती मशीन कोई रोबोट नहीं, बल्कि आपका ये खुराफती दिमाग है। हम इंसान अपनी बुद्धि और मेहनत से किसी भी बेकार चीज को कीमती बना देते हैं, इसलिए हम खुद दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो वाले संसाधन हैं। उत्तर, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और उनकी मानसिक व शारीरिक योग्यता से है। अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य लोगों को एक बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। इंसान के शरीर और उसके स्मार्ट दिमाग को ही मानव संसाधन कहते हैं। जब हम अच्छी पढ़ाई करते हैं और एकदम फिट रहते हैं, तो हमारा दिमाग तेज चलता है और हम दुनिया के सबसे कीमती और मूल्यवान संसाधन बन जाते हैं।
प्रश्न 15 संसाधन को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। बाबू, जैसे महीने के अंत में पॉकेट मनी खत्म होने के डर से आप अपने पैसे गुल्लक में बचाते हो ना, वैसे ही हमारी पृथ्वी का ये खजाना भी लिमिटेड है। इसलिए हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इन संसाधनों को एकदम स्मार्ट तरीके से बचाना होगा। इसका उत्तर संसाधनों को संरक्षित के 4 मुख्य उपाय। पहला, बिजली और पानी का फालतू उपयोग ना करना। दूसरा, पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग और रिसाइकल करना। तीसरा, पेड़ों की कटाई रोकना और ज्यादा से ज्यादा नए पौधे लगाना। चौथा, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सौर ऊर्जा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना। अगर हम फालतू बहते नल को बंद कर दें, पुरानी चीजों का कबाड़ से जुगाड़ करें और खूब सारे पेड़ लगाएं, तो हम अपनी पृथ्वी के इस अनमोल खजाने को खत्म होने से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। प्रश्न 16, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। अब बाबू, सोचो घर में पिज्जा आए और आप अकेले सारा खा जाओ, तो छोटा भाई को तो रोना पड़ेगा ना। बस अपनी पृथ्वी के संसाधनों को ऐसे इस्तेमाल करना कि हमारे बाद आने वाले बच्चों के लिए भी वो बचे रहे। इसी मास्टर प्लान को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसका सही उत्तर, सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत। पहला, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को कम से कम करना। तीसरा, पर्यावरण के प्रति अपने व्यक्तिगत व्यवहार और आदतों में सुधार लाना। चौथा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बढ़ाना। इसका सीधा सा असूल है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाओ और पृथ्वी के सभी जीवों में संसाधनों की दिल से इज्जत करो, ताकि हमारा भविष्य एकदम सेफ रहे। लो बाबू, कर दिया ना क्लास 8 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 संसाधन के सभी प्रश्नों का एकदम भोकाली धुआं धुआं। उम्मीद है इस 2026-27 नई बुक के सफर में आपको एकदम लल्लन टॉप मजा आया होगा। वीडियो को लाइक ठोकर अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगले अखाड़े में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे शेरों।